LAC पर फायरिंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन है, सुमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन NSA और टॉप ऑफिसर्स इस बैठक में शामिल हैं। कल की पूरी घटना और ताजा हालात पर चर्चा हो रही है। सुमित, क्विक अपडेट्स। बिल्कुल 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 प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ब्रीफ किया जा रहा है और हाई लेवल मीटिंग इसलिए क्योंकि क्या सिचुएशन बनी है दिनेश कल के बाद, क्योंकि चीन की तरफ से दावा किया गया था कि हमने फायर किया, लेकिन भारतीय सेना ने अपने स्टेटमेंट में साफ कर दिया है कि चीन किस तरीके से हमारी पोस्ट की तरफ आ रहा था और फायर चीन की तरफ से किया गया और प्रोवोकेशन फायर था, यानी हमें प्रोवोक करने के लिए यह फायर किया गया। लेकिन भारतीय सेना ने उन सभी चीजों को मद्देनजर करते हुए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए कोई कह सकता है कि प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं किया। लेकिन दिनेश, महत्वपूर्ण बात यह कि लगातार LAC के इलाकों में जो यथास्थिति बदल रही है, जो लगातार सिचुएशन बदल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चीन ये लगातार कोशिश कर रहा है कि 29 तारीख के बाद भारतीय सेना ने जो पोजीशनिंग ली है या तो उसके बराबर पोजीशनिंग ले ले या फिर कुछ ऐसे पोजीशंस या फिर कोई नए ऐसे पासेस को खोल दे, पोजीशंस को खोल दे जहां पर वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो यही वजह है कि लगातार ये प्रोवोकेटिव एक्शन हो रहा है। लेकिन भारत ने इसका किस तरीके से जवाब दिया है, इसको कैसे देखा जाए, पूरा सिनेरियो किधर जा रहा है? क्या ये एक कदम और आगे बढ़ गया पूरा मामला? और उधर से चीन की तरफ से जो गीदड़ भपकी आई है कि नतीजे गंभीर होंगे, इस पूरे सिनेरियो को कैसा देखा जाना चाहिए? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, हमारे वो विशेषज्ञ जिनकी आंखों से आप अगर देखेंगे तो ये पूरा मामला साफ दिखाई देगा। राज कादियान साहब कल भी मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे और कल मैंने उनसे ये सवाल किया था कि क्या काइनेटिक वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना, 96-93 के करार में जो लिखा हुआ है उन बातों को मानना क्या अब भी लागू है? उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा था कि अब देखिए करार से हम आगे बढ़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल संजय सोई आपको नजर आ रहे हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आपको दिखाई दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शशि अस्थाना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे साथ मनीष झा और सुमित तो हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं ही राज कादियान साहब के पास। लेकिन मैं सबसे पहले चलूंगा राज कादियान साहब, क्या ये स्टेज आपकी निगाहें, आपका विश्लेषण? देखिए, भारत की सेना बड़ी डिसिप्लिन सेना है, दुनिया इसको मानती है हमारा डिसिप्लिन को। हमारा कोई सैनिक अगर हुक्म है फायर नहीं होगा तो फायर नहीं करेगा। ये खबर सिर्फ चाइना के जो थिएटर कमांडर के स्पोक्स पर्सन की तरफ से आई है कि भारतीय सेना ने फायर किया है। इसकी दो संभवताएं हैं। एक, वो फॉरेन मिनिस्टर के मिलने से पहले एक भूमिका बनाना चाहते हैं ताकि उनके फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को डिफेंसिव पर डालने की कोशिश करे। दूसरा, ये उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है कि अगर कल कुछ फ्लेयर अप हो जाए बहुत बड़ी बात चाइना ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। और इस पॉइंट पे एक चीज का स्पष्टीकरण असल में मैं आप विशेषज्ञों से चाहता हूं। जब आप ये कह रहे हैं कि विदेश मंत्रियों की मुलाकात के पहले एक स्टेज सेट करना चाहता है जिसमें भारत को डिफेंसिव में डाल सके, मेजर जनरल शशि अस्थाना, क्या ये वहां पर जो कुछ हो रहा है उसको हम ये माने कि लोकल लेवल पर कमांडर्स जो वहां टीम को कमांड कर रहे हैं, फौज की अलग अलग टीम्स को, उनकी तरफ से ये किए गए काम है या यही पूरा सब कुछ सिंक्रोनाइज चल रहा है और शी जिनपिंग ही एक एक कॉल ले रहे हैं कि वहां पर कब क्या होना चाहिए? क्विकली सर। देखिए, ऐसा है कि अभी लोकल लेवल पर जो सिचुएशन है उसके मुताबिक उनको रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि राज कादियान साहब ने बताया, उस सिचुएशन से हम लोग आगे निकल चुके हैं। CBM 1993-96 को ये लोग तोड़ के इन्होंने जो अतिक्रमण किया, अब उसके बाद कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो बाकी रह नहीं जाता है। अब अगर हमें लगेगा कि वो डेंजरसली क्लोज आ रहे हैं या फिर से उस जो चोटियां हैं गलवान, ये क्या नाम, चुशू लाइट्स के ऊपर जो ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप वगैरह की जो पोजीशन से हैं, अगर ये फिर से दोबारा उसके क्लोज आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई हेजिटेशन होना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।